हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो उनका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, जैसे कि आपका सॉइल मैकेनिक्स, रेलवे ब्रिज टनल सर्वेइंग सेकंड, तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का, तो इन सभी की वीडियोज आपकी आ चुकी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उनके भी जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूकंप तरंगों से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। जो भूकंप तरंगे हैं आपकी अर्थक्वेक वेव्स हैं, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें जितने प्रकार के उनकी तरंगों के जो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भूकंप की तीव्रता तथा परिमाण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो भूकंप की तीव्रता है, इंटेंसिटी, एंड परिमाण उसका मैग्नीट्यूड है, तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भूकंप की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको आप स्पष्ट कीजिए, या फिर भूकंप के परिमाण से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीव्रता और इंटेंस जो आपका मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट होंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। चाहे आपको डिफरेंस लिखने के लिए आता है, चाहे फिर इसको स्पष्ट करने के लिए आता है, इसका डिफिनेशन लिखने के लिए आता है, तो आप वहाँ पर अच्छे से लिख पाए। नेक्स्ट हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये पॉइंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला पॉइंट हमारा है, उद्गम बिंदु यानी कि फोकस। जो भी आपके भूकंप आते हैं वहां पर जो भी पॉइंट होते हैं, तो ये पॉइंट सारे हैं उससे रिलेटेड। तो उद्गम बिंदु यानी कि फोकस क्या होता है, उत्केंद्र ईपी सेंटर क्या होता है, उत्केंद्र दूरी ईपी सेंटर डिस्टेंस क्या होती है, भूकंप मापी सिस्मोस्कोप क्या होता है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ एवं त्वरण लेखी पर टिप्पणी लिखिए। या फिर इसमें भी बोल सकते हैं भूकंप लेखी जो है उसको स्पष्ट कीजिए, फिर उसका डिफिनेशन दीजिए, या फिर त्वरण लेखी को स्पष्ट कीजिए, फिर डिफिनेशन दीजिए। तो इन दोनों टॉपिक को आपको तैयार करना है, जिस भी तरीके से पूछता है एग्जाम में आप वहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें आपका पहला पॉइंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स, रिक्टर पैमाना, ये रिक्टर स्केल है। और फिर हमारा है, प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। इलास्टिक रिबन थ्योरी आपके अर्थक्वेक में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, मूल या प्राकृतिक काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो मूल या प्राकृतिक काल होते हैं आपके, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट हमारा, भूकंप रोधी भवन की क्या प्लानिंग होती है। तो भूकंप रोधी भवन अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। भूकंप रोधी और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा उसको भी। ऐसे भूकंप रोधी बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, किस प्रकार की संरचना हम बनाते हैं, या फिर कौन से प्रकार का संरचना है तो उसमें भूकंप का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपकी लकड़ी की संरचना है और इस्पात की संरचना है, तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं भूकंप रोधी से। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको देख लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूकंप रोधी भवन की क्या प्लानिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, विभिन्न भूकंप खतरों की व्याख्या कीजिए। भूकंप खतरे क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में आपको पूरा बताना है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में भूकंपीय जोनों का परिचय दीजिए। भारत में भूकंप के कौन कौन से जोन है, किस जोन में कितनी तीव्रता का भूकंप आया हुआ है या फिर आता है, कितनी तीव्रता का भूकंप है तो उसको किस जोन में डिवाइड किया गया, तो इसके बारे में आपको बताना है, भूकंप जोन के बारे में। तो जोन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा, रेट्रोफिटिंग से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। जो रेट्रोफिटिंग होता है आपका, ये क्या होता है, इसे क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन देना है, और ये क्यों आवश्यक है। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। इससे आपका पुराने भवन का रिट्रोफिटिंग अगर करते हैं तो कैसा करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कीजिएगा, रेट्रोफिटिंग। नेक्स्ट हमारा है, चिनाई व आरसीसी भवनों में भूकंप रोधी निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधानों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो चिनाई भवन है या फिर आरसीसी भवन है, उसमें हम भूकंप रोधी निर्माण के लिए क्या आवश्यक प्रावधान हमको करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है,
भूकंप के लिए द्रुत चेतावनी प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपका द्रुत चेतावनी प्रणाली होती है वो क्या होती है भूकंप के लिए, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपदा के कारण तथा जोखिम क्या है। जो आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसका डिफिनेशन देना है और इसके कौन कौन से कारण होते हैं, क्या क्या जोखिम होते हैं, इससे क्या उपाय होने चाहिए। तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है रेट्रोफिटिंग पुराने भवनों के लिए जरूरी क्यों है और यह कैसे ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रेट्रोफिटिंग आपके पुराने भवन के लिए क्यों जरूरी होता है और यह कैसे ज्ञात की जाती है। और रेट्रोफिटिंग से और भी जितने भी टॉपिक होंगे उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है विपदा और आपदा में क्या अंतर है। तो विपदा और आपदा में ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीटेड भी है। तो विपदा और आपदा आपका क्या होती है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तन्यता की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मटेरियल्स की तन्यता हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो तन्यता के बारे में आपको पढ़ना है, डक्टिलिटी क्या होती है और मटेरियल्स की डक्टिलिटी हम कैसे ज्ञात करते हैं। और भी आपका ये सारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 टॉपिक और है जिसको भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपका भूज का भूकंप हो गया,